की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पुरुष सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होते आवरण, तुचा न बाजन बाज। सदगुरुदेव कहते हैं, मनुष्य तेरा गुण बड़ा है। गुण कहिए कौन सा गुण? ज्ञान गुण। पृथ्वी जड़ है, पृथ्वी का गुण भी जड़ है। जल जड़ है, जल का गुण भी जड़ है। अग्नि जड़ है, अग्नि का गुण भी जड़ है। और वायु जड़ है, उसका गुण भी जड़ है। और जीव ज्ञान स्वरूप है, तो उसका गुण भी ज्ञान है। तो मानुष तेरा गुण बड़ा, और मनुष्य खाने में आ गया, उसका भी गुण बड़ा है। मनुष्य अच्छी संगत कर सकता है, मनुष्य बुरे विचारों को त्याग सकता है, मानवता को धारण करके दानवता को त्याग सकता है। लेकिन मनुष्य दानवता को त्यागता नहीं, आगे चल के वही तो दानवता दुख का कारण बनती है। इसलिए भक्तों को भी ये संदेश दिया जाता है, और जो साधु भेष में आ गए उनको भी दिया जाता है। साधु भेष में आकर के झूठ बोलना महापाप होता है, और जिनका खाना और उन्हीं को दुख देना, या जिसमें खाना उसी में छेद करना, ये पाप कर्म है। जो इलाहाबाद के जो संत हैं, हितेंद्र साहब जी, पहले तो वो अमोई साहब के पास में आते थे, खूब बैठते थे, वीडियो भी बनाया है, और कहते थे आप बहुत बुजुर्ग संत हैं, पुराने संत हैं, आपको सब कुछ मालूम है, बीजक के बारे में आप बहुत जानते हैं। उनसे कह के उनका वीडियो भी बनाया है, उनको पूछा भी है, सदगुरु श्री पूरन साहब जी कब आए थे, कैसे यहाँ की परंपरा कैसे चली है, ये सब कुछ पूछते थे। और साहब जी भी बड़े खुश होकर के अच्छे बहुत सुंदर विचारों से उनको जवाब देते थे। कई वीडियो देखे गए, बहुत महिमा गाई है। और वही हितेंद्र साहब रीमा में जाकर के और सनात साहब की महिमा गा रहे, बहुत महिमा गा रहे हैं। साहब आप बहुत विद्वान हैं, आप बहुत जानकार हैं, बड़े विचारमान हैं, आप यहाँ का इतिहास बताइए। वहां से इतिहास पूछ करके बहुत मौज ले करके उनका भी वीडियो बनाया है। इधर की उधर करने में, उधर की इधर करने में उनको बहुत मौज आती है। इसलिए हितेंद्र साहब को विचार करना चाहिए, क्योंकि वो भी साधु भेष लिए हैं, और वो सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी के शिष्य कहे जाते हैं, इलाहाबाद से। कितने सुंदर हृदय के रहे सदगुरु श्री राम सूरत साहब जी, बहुत अच्छे विचारों के थे, बुरहानपुर के ही संत थे, हम बुरहानपुर का ही कहते, वहां के थे ही।
सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब को बुलाते भी थे, उनके द्वारा उनकी मेहनती भी थी। उनका ग्रंथ भी बहुत अच्छा है, सदगुरु श्री राम सूरत साहब जी का मैंने पढ़ा है। उनके शिष्य एक से एक विद्वान ज्ञानी रहे। सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी भी बहुत प्रचार किए। उनके बाद अभी वर्तमान में वहां पर धर्मेंद्र साहब जी हैं, कितने सुंदर विचारों के संत हैं। लेकिन वहीं के ये संत अभी वर्तमान में हितेंद्र साहब जी कहीं अमोई साहब के पास में आते हैं, उनका वीडियो बनाते हैं, उनसे मौज ले लेकर के पूछते हैं, और फिर सनाथ साहब जी के पास जाते हैं तो उनका वीडियो बनाते हैं, बड़ा मौज ले लेके पूछते हैं, फिर अमोई साहब जी का फोटो डाल करके और इधर उधर उनकी गलतियां गिनवाते हैं। ये सब बेकार की बातें हैं, अच्छा नहीं है। हितेंद्र साहब जी को बहुत विचार करना चाहिए, है ना, और विचार करके ही बोलना चाहिए। कहीं कहीं वो लड़ाने झगड़ाने के वहां पर लिख भी देते हैं वीडियो के ऊपर, फलाने के छक्का छुड़ा दिए कि ब्राह्मणों के छक्के छुड़ा दिए। अरे ये राग द्वेष बनता है, आपस में तकरार होती है, संत समाज सब एक है और विचार सबके अलग अलग हैं, कि निर्णय अपना अपना है। लेकिन साधु भेष में जो त्याग में आ गए तो साधु है। इसलिए बहुत विचार करना चाहिए। और ये अंट संट वीडियो बना बना करके जो डाल रहे हैं, ये अपने ही घर में और दखल देना है, सेंध लगाना है। इससे जीवन खराब होता है, बनता नहीं। उसके मुंह पर उसकी महिमा, उसके मुख पे उसकी महिमा, वीडियो बना बना के डालना, गलतियां गिनाना, ये शोभा नहीं देता है। यदि आपको कोई गलती पता चल रहा है कैसे भी, तो पास में आकर के पूछ लेना चाहिए। वीडियो बनाने से पहले सोचना चाहिए, समझना चाहिए, नहीं तो सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। क्या लेने गया सत्संग में भाई, तेरा सुधरा नहीं विचार रे। क्या लेने गया सत्संग में, क्या हुआ? सत्संग में गया और विचार नहीं सुधरा तो क्या लेने गया, काय के लिए गया? कितने सुंदर महापुरुषों के वचन है, फिर भी लोग विचार नहीं करते। विचार करना चाहिए। कई जगह से कई खबर आती हैं कि साहब जी ये हितेंद्र साहब कौन है। कई जगह से खबर आई, कई संतों ने कहा है, कई भक्तों ने भी कहा है कि ये कौन है, क्या है, जैसे से उल्टे सीधे डालते हैं। हम उनके संत तो अपने ही हैं, इलाहाबाद से हैं, सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी के शिष्य हैं, पर उनका ऐसा स्वभाव बन गया है। एक बार बुरहानपुर में ही 6 साधुओं का भेष हुआ, 6 ब्रह्मचारियों का, वहां भी कहते आज बुरहानपुर में और 6 साधु मर गए। फिर गुरुजी बुलाए, फिर उन्होंने माफी भी मांगी, कहा कि बैराग के जोश में मैंने ऐसा कह दिया। लेकिन ये शब्द कहना, अशुभ शब्द कहना, ये साधुओं को शोभा नहीं देता है। और मैंने ये भी सुना, मेरे से कहा भी सामने कि जो परवीन भाई हैं गुजरात वाले, उनका जो मशीन थी
जो लगाते हैं, जो कपड़े में लगा देते हैं बोनते समय, उसको वो चुरा लिए, मां उनसे भी नहीं दिए, फिर चले गए। एक जगह उन्होंने जाके पकड़ा भी उनको, तो कह दिए क्या थोड़ी 2-4 पैसों के पीछे ऐसा करते हो, लेकिन ऐसा ये ठीक नहीं है। उनको बहुत विचार करना चाहिए, अपनी आदत को बदलना चाहिए, सुधारना चाहिए, क्योंकि इसमें ये पारगी संतों की बदनामी होती कि सारे ऐसे ही होते होंगे, ऐसा लोग समझते हैं। एक ही मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो कई जगह से ऐसी बातें आती हैं। और एक बार एक साधु ने कहा, जो बिहार के थे, मिले थे, कि वो कुछ का कुछ वीडियो बना करके नीचे लिख देते हैं, इससे वाद विवाद होने का बहुत डर है। तो वाद विवाद हो, झंझट लड़ाई हो, झगड़े हो, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। इधर की उधर, उधर से उधर, उनको चुगलखोर माना जाता है, हृदय गंदा हो जाता है, हृदय पापी हो जाता है। इसलिए बहुत विचार करना चाहिए, क्योंकि जिसका खाना उसी में छेद करना ये ठीक नहीं। पारखी संतों का आपका भेष है, सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी से आप भेष लिए हैं, इतने बड़े महापुरुष से भेष लेकर के, और ऐसी बात करना इधर से उधर। और भी तो संत हैं, एक से बढ़िया संत है। हाँ, उनके विचार पूछिए, जो वो विचार बताते हैं। कहीं भी आपको वीडियो बनाना है तो उनके विचार पूछिए, अमोई साहब के भी विचार पूछिए, उनके भी विचार पूछिए, हमारे विचार पूछिए, दूसरे जो भी संत हैं पूछिए। लेकिन कहीं उनके विरोध में बना देना, उनके विरोध में बना देना, अपनी तरफ से उनको मेहनत कहना, अपनी तरफ से उनको आचार कहना, या उनके मुख से कब्बाना फिर डालना, ये झूठा प्रचार भी एक पाप है। झूठा प्रचार करना ये बहुत बड़ा पाप है। इसलिए पापी हृदय बनाने के लिए थोड़ा हम लोग साधु हुए, हम लोग तो त्याग वैराग कल्याण के लिए हुए हैं। जड़ चेतन दो वस्तु अनादि, ये दोनों अनादि है, जीव के ऊपर कोई नहीं है। अपने कर्मों का दंड सबको भोगना पड़ता है, चाहे वो साधु हो चाहे भक्त हो, सबको कर्म का दंड भोगना पड़ेगा। इसलिए आप समझ रहे हो कि हमने साधु भेज लिया, साधु हो गए, तो हमको कर्म का दंड नहीं भोगना पड़ेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। कर्म का दंड सबको भोगना पड़ेगा। और जो महापुरुषों की जो बदनामी कर रहे हैं, है ना, और फोटो डाल दिया था श्री अमोई साहब जी का, और 7 गलतियां गिनवा रहे हैं। क्या ये शोभा देता है? ये अच्छा लगता है? क्या वो जानते नहीं है क्या हितेंद्र साहब आचार किसे लगाया जाता है? क्या वो बुरहानपुर से परिचित नहीं है? क्या वो बुरहानपुर में आते नहीं है? क्या उन्होंने बुरहानपुर के ग्रंथ नहीं पढ़े क्या? पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़े तो पढ़ना चाहिए, इधर की उधर करना छोड़ना चाहिए। और उनको जब पता है कि रीमा में सना साहब जी रहते हैं, वो संभाल, अच्छी बात है, कोई स्थान खाली हो कोई संभाल ले तो उसमें कोई बुराई की बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने वहां मेहनत की है, संभाल रहे हैं, बना भी लिया है, प्रचार भी कर रहे हैं, खूब जा रहे हैं। लेकिन जो उस परंपरा में जो संत थे उनका तो पहले शरीर छूट गया, बीच में आकर के कुछ गड़बड़ भी हो गई, फिर काफी समय तक वो गद्दी खाली रही। फिर धर्मेंद्र साहब जी के द्वारा इनको बैठा दिया गया था, है ना, तो आचार्य के द्वारा ही मेहनती दी जाती है। तो अब बताइए, जब धर्मेंद्र साहब को आचार नहीं लगाया जाता है, और वो लिखते भी नहीं है, इलाहाबाद के कोई भी संत आचार नहीं लिखते हैं, और न धर्मेंद्र साहब जी आचार लिखे, न सदगुरु श्री
अभिलाष साहब जी लिखे और न सदु श्री राम सूरत साहब जी लिखे, कोई नहीं लिखे। अब जिनके द्वारा आसनी देगी तो वो गुरु हो गए, धर्मेंद्र साहब जी उनके गुरु हो गए और सनातन साहब जी उनके शिष्य हो गए। तो जब सनातन साहब जी अपने को आचार लगाएंगे तो ये धर्मेंद्र साहब की बदनामी है कि नहीं? उनको भी अच्छा नहीं लगेगा सुनेंगे तो। और जितेंद्र साहब के जो वीडियो देखेंगे ऐसी तरह देखेंगे तो वो भी अच्छा नहीं मानेंगे। इसलिए अपना हृदय गंदा हो, दूसरे का हृदय गंदा हो, दूसरे के अंदर विकार आए, ऐसा नहीं करना चाहिए। है क्रोध बढ़े नर मूढ़ की संगत, काम बढ़े त्रिय के संगत कीने। क्या ये क्या पढ़ते नहीं है कि सुनते नहीं? प्रवचन भी बोलते हैं। कभी कभी मैं भी प्रवचन उनका सुनता हूँ, जितेंद्र साहब का, तो बहुत सुंदर बोलते हैं। तो जब सुंदर प्रवचन बोलते हैं तो उन्हें उसके अनुसार सुंदर जीवन बनाना चाहिए, इधर उधर करना छोड़ना चाहिए। और जो विचार का हो वीडियो वही डालना चाहिए और बिना विचार का नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उनकी इज्जत हमारी इज्जत है ना। वो भी साधु हैं, हम भी साधु हैं और बुरहानपुर की परंपरा के साधु हैं, है ना। गलत नहीं मानते। जितने रीमा गद्दी पर बैठे थे और आज वर्तमान में सना साहब बैठे, उनको भी हम कोई अलग नहीं मानते, ना कोई उनको बुरा मानते, ना उनको कोई हम गाली देते, ना हम उनका कोई अपमान करते। हम तो उनका सम्मान ही करते हैं। देखो बुरहानपुर आए थे और इज्जत बैठा रहे थे, ऊपर आचार्य भवन ने उनको आसन भी दिया था, है ना, संत हैं। और उसी जो रीमा की जो परंपरा है, जो मंदिर की, कबीर मंदिर की, वहां पर साधु होते आए। वहीं पर सदगुरु श्री पूरन साहब जी भी हुए। सदगुरु श्री पूरन साहब को भेष भी दिया श्री सुखलाल साहब जी ने। बाद में बुरहानपुर में आए, वहां टीका समाप्त हुआ और वहां के आचार्य हैं सदगुरु श्री पूरन साहब जी। उसी गद्दी पर अभी 10वें आचार्य सदगुरु श्री महंत साहब जी हैं। तो सबकी शान है। पारक सिद्धांत सभी पारक सिद्धांत संतों की शान है। और पारक गद्दी बुरहानपुर सब जानते ही हैं। ऐसा कौन होगा जो इसे पता नहीं है कि पारक गद्दी बुरहानपुर में। लेकिन ये संतों के लिए एक सुझाव दिया जा रहा है कि ऐसा करने से क्या है, विघटन मचता है, हृदय गंदा होता है, वचन भी गंदे होते हैं, जो भी सुनते हैं अच्छा नहीं मानते, समाज में इज्जत गिर जाती है और साधु को साधु भी अच्छा नहीं मानते। इसलिए जितेंद्र साहब जी विचार करें, सना साहब भी विचार करें। और कोई भी ये सबके लिए, खाली ये नहीं समझ लेना कि इन दो के लिए ही है। जितने भी पारखी संत हैं सब पारखी हैं, सब अपने हैं, सब हमारे हैं। हम उनको आदर देते हैं। सभी संत गुरुजनों के चरणों में, सभी पारखी संतों के चरणों में मैं सिर झुका के त्रिवार साहेबबंदी करता हूं और यही चाहता हूं कि कभी भी उल्टे सीधे वचन न बोलें और कभी भी किसी महापुरुष की बदनामी न करें, है ना। अच्छा बोलना ना आए तो बुरा भी न किसी से बोलें, और यदि अच्छा बोलना आए तो अच्छा बोलें, सम्मान करना आए सम्मान करें। और यदि कोई गलती है और निर्णय से ठहर रही है तो बता में भी, लेकिन अपमान करके कोई सम्मान पाया हो ऐसा नहीं होता है। बड़े से बड़ों का पतन हो जाता है किसी का अपमान करने से, और छोटों से जो गलती होती है तो बड़ों की दर सुधार हो जाता है। इसलिए जितेंद्र साहब जी विचार करें, है ना, संत गुरुजनों का मान करें और इधर की उधर, उधर की इधर, उनके मुंह पे उसकी महिमा, उसकी मुंह पे उसकी महिमा, ये करना बंद करें। आप तो वीडियो बनाते हैं, जहां भी प्रवचन हो वीडियो बना लो और डालो। अब उनके पास में बैठ करके खोद खोद के कोई 100 बात कहेगा तो 2-4 तो झूठ निकल ही जाती है ना। इसलिए अपनी जाऊं हर के अपनी कहीं न जाए, की चित जाने अपना की मेरो चित गाए। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि जितने भी लोग हैं जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं उनका देख लो,
उन्होंने भी बहुत महिमा गाई, लेकिन जीवन खराब तो हो गया उनका, जीवन तो उनका बिगड़ गया। धुंधकारी का पूरा जीवन बिगड़ गया। रावण देखो साधु भेष लेकर के सीता को चुराने गया, पूरा सर्वनाश हो गया, है ना। विश्वामित्र ने साधु भेष बनाया, मेनका के साथ में क्या किया। नारद ने भी साधु भेष बनाया, और देखो राजा सृजनय की बेटी दमयंती से क्या किया पता है। साधु भेष में बना बना करके, खाली साधु भेष से कोई कल्याण नहीं कर सकता है ना। साधु भेष के साथ साथ उसके अंदर सद्गुण होने चाहिए, बोध होना चाहिए, विचार होना चाहिए। हम क्या कह रहे हैं, हमको क्या कहना चाहिए, हम कहाँ बैठना चाहिए, है ना। महापुरुषों में किस प्रकार से रहना चाहिए, है ना। महापुरुषों के द्वारा हमको क्या मिला है। महापुरुष हमारे श्रद्धेय हैं, हमारे इष्ट देव हैं, उनकी महिमा गानी चाहिए। और यदि कोई गलत ऐसा बोलता भी है तो ऐसों का तो वीडियो भी नहीं बनाना चाहिए, है ना। और अपने आप को जानना चाहिए, भ्रम को त्यागना चाहिए, विषय भ्रम से बिल्कुल अलग रहना चाहिए, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में पूरा जीवन चला जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।